अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक हो? मैं हूं राव अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान की अच्छी बातें। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आज आपको ना बताना चाहूँगा कि इस जो दौर जा रहा है ना, ये जो दौर जा रहा है, इस दुनिया में ना दो किस्म के लोग कभी भी इज़्ज़तदार नहीं हो सकते। नंबर एक जो है वो चमचागिर लोग, और नंबर दो पे आते हैं मुनाफिक। चमचागिर जो लोग होते हैं ना, मेरा ख़्याल आप सभी बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे उनके कि चमचागिर ऐसे लोग होते हैं कि अगर आप अपने गांव से मिसाल ले लें, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, लेकिन ये मेरी वीडियोस किसी पे अटैक नहीं मैं किसी पे कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ। होता ऐसे है कि चमचागिर जो लोग होते हैं ना, आपके गांव में जो होंगे बड़े अमीर लोग, मीन्स कि कोई चौधरी या कोई कुछ भी, तो उसके आगे पीछे ना कुछ लोग फिर रहे होते हैं उसके काम करने के लिए, ठीक है, वो होते हैं चमचागिर। और नंबर दो पे आते हैं मुनाफिक। मुनाफिक वो होते हैं जो आपके मुंह पे आपके होंगे, हमारे मुंह पे हमारे होंगे, ठीक है। तो वो अगर चार दोस्त इकट्ठे होंगे ना, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत करवाते हैं और आपके अंदर से ना जड़ें काट रहे होंगे। क्यों अली भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल अदनान भाई, आप सही कह रहे हैं। ऐसे ये बात है, जो चमचागिर होते हैं वो हर वक्त चापलूसी करते रहते हैं, खुशामदी करते हैं, और वो जिस बंदे करते हैं उसके लिए भी नुकसानदेह है, और जो बंदा कर रहा है उसका भी नुकसान ही है, नफ़ा नहीं है। ये आप वक्ती तौर पे फ़ायदा ले लेंगे लेकिन इसका नुकसान है। तो लिहाजा हमें ये काम नहीं करना चाहिए, खुशामदी नहीं करना चाहिए, मेहनत के साथ आगे आना चाहिए। जो इज़्ज़तदार लोग हैं उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। अच्छा अली भाई, आज के दौर में एक चीज़ और है, अगर आप किसी भी बड़ी पोजीशन पे हैं, तो जैसे कि आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। पुराने वक्त की बात है कि एक बादशाह होता था, उसने ना एक मरासी को तोहफे में दो शाही तलवारें दी। तो उस मिरासी ने पता क्या किया, उसने उन दोनों की ना तलवारों को वेल्डिंग करवा के ना चिमटा बना लिया। बात करने का मकसद ये है कि अगर आप किसी भी बड़ी पोजीशन पे हैं, अगर आप किसी को नवाजना चाहें या किसी का इंतखाब करना चाहें, चुनना चाहें, तो एक दफ़ा इंतखाब करने से पहले लाजमी सोच लेना चाहिए कि आया कि ये इस काबिल है या नहीं। जी जी अदनान भाई, मैं आपकी बात से मुत्फिक हूँ। हमेशा हमें उसी बंदे को नवाजना चाहिए जो उस बंदा उस चीज़ के लिए कैलिबर हो। आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि बादशाह ने अपनी शाही तलवारें दी, लेकिन वो मरासी था, अब उसका काम ही चिमटा बजाना था, तो उसने चिमटा ही बनाना था। तो लिहाजा उसको बादशाह को चाहिए था कि वो जो दो तलवारें थी वो जंगजू को यानी अगर देता तो ज़्यादा बेहतर होता, अपनी आबादी के लिए भी और अपनी आवाम के लिए भी। जी पटी साहब नेड़े आओ। नहीं तुझे को मैं अनपढ़ जा बंदा आओ ना, नज़दीक ते आओ ना यार। मैं तुझे करो मैं यार तो सही, मैंने आगे साह नहीं डालना। ये हमारे भाई हैं अफजल भट्टी। साह नहीं डालना। जनाब सॉरी, मैं इनका तारफ़ कराऊंगा, ये बिल्कुल किसी तारीफ़ के मुताबिक नहीं। कैमरा करें इनकी तरफ। इनकी सबसे बड़ी खासियत पता क्या है, ये बंदे खुशामदी करने वाले नहीं हैं, ख़ानदानी नवाब हैं, और नवाबों वाली और पॉजिटिव, और यानी कि मेरे पास अल्फाज ने, जो सोच इनकी इतनी जितनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी सोच किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि कभी किसी बुरा नहीं सोचती। तो ऐसे लोग हमारी दुनिया बहुत कम है, लिहाजा हमें इनकी कदर करनी चाहिए। और मैं वेलकम करूँगा अपने अफजल भाई भट्टी साहब का। ये हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और असल में रिश्ते में चाचू लगते हैं हमारे ना ये। और ये इनों की बड़ी मोहब्बत है। जब हम पढ़ते थे तो इनकी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। ये दोस्तों की तरह इन्होंने ट्रीट किया, और यानी जो बच्चे हमें से पढ़ गए हैं, लिख गए, आगे निकल गए हैं, या हमें कोई दो बातें आ गई हैं, या कोई पढ़ना आ गया है, या कोई नॉलेज मिला है, तो इनकी बदौलत ही मिला है। बिल्कुल ऐसे ही। भट्टी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं ये कुछ भी नहीं। ये भट्टी साहब को ना अभी शर्म आ रही है। चप्पल का बिजनेस है। चप्पल का ये बिज़नेस करते हैं। इंशाल्लाह कुछ दिन बाद दोबारा इनका इंटरव्यू, हम ना दोबारा इनसे टाइम लेंगे, फिर इनका इंटरव्यू करेंगे। अच्छा, आप शूज़ का बिजनेस करते हैं? हाँ, ये कहाँ से शूज़ लेके आते हैं? लाहौर। लाहौर से। हाँ जी। और जो सा शूज़ होता है आपके पास, किस नंबर से किस नंबर तक मुयसर होता है? 7 से 10, 7 से 10 तक होता है। सही सही सही। 4, 5, 6 जी जी। ये तो उन्होंने। अफजल भाई, मैं आपको एक बात और पूछता हूँ, जो सा ये शूज़ है फिर ला के आप अवाम में कैसे तकसीम करते हैं? क्योंकि आप एक खिदमत खलक कर रहे हैं, क्योंकि आप गली गली कुछ मुनासिब रेट होता है, तो कैसे कैसे करते हैं फिर आप? मुनासिब रेट 200 नहीं, वो सेल कैसे करते हैं? 200 रुपए की सेल 200 रुपये की सेल करते हैं, वो कैसे? डेट गली गली में। एग्जाम्पल तौर पर मैं चाहता हूँ जी शूज़ लेना, लेकिन मैं ये गाँव 3 ठीक है, मैं बैठा हूँ 6 में, मुझे आपको शूज़ चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा मुझे? अब वो आप 6 में आएंगे? उधर पहुंच जाएगा आपको। कब आएंगे आप 6 में? यानी आपने कोई डे रखे हुए बाकायदा? हाँ, यानी कैसे डे हैं वो? यानी कौन से गांव में किस यानी डे जाते हैं आप? हर गांव में एक दिन मुकर्रर है।
6 1L में कौन सा दिन मुकर्रर है? 6 में है जी सोमवार मंगल। अच्छा ठीक। फिर तो अफजल भैया आप माशाल्लाह यार बड़ा गांव कूचे कूचे हम सबको घर में पहुँचाते हैं। वाह अफजल भाई। होम डिलीवरी भी मैसर है भाई के पास। अफजल भाई हम सबसे पहले तहे दिल से आप शुक्रगुजार हैं कि आपने टाइम दिया और नेक्स्ट टाइम भी हमें टाइम दीजिएगा और अल्लाह पाक आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन आमीन और हमारे लिए सर कोई भी हुक्म हम हाजिर हैं। आप हमारे बस बुजुर्ग हैं, दो मोहसिन हैं। चप्पल ना ले लो, जी ज़रूर, बिल्कुल आपने सही कहा। खरीदो जी बिल्कुल खरीदेंगे, लाजमी खरीदेंगे और आप आज ही मेरा ऑर्डर ले लें। चाइना हमारे पास बहुत अच्छी वैरायटी पड़ी है, जी 6-7 महीने चलेगी, ज़्यादा भी चल सकती है। और वो उसकी प्राइस क्या है? 450। यार देखो कितना यार यानी ये बड़ा यानी अगर कोई मैं भाई कह रहा गरीब हूँ- है तो उसको लेस भी हो जाती है। अवाम पूरे के रेट लिए बड़ा रिलीफ में ये है ना, अपना जो कारोबार चला रहे हैं गरीब ना, है, गरीब अवाम के लिए तो उसे बहुत ज़्यादा पूरे रिलीफ रेट दे इमरान रहे भाई हैं एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा। अब यही चप्पल आप नाला खुद शहर में चले शहर से जाएं रेट पता करें। तो जब आप जाएंगे किसी दुकानदार के पास पड़ी हुई है तो उसने इस चीज़ में ऐड करना कि मैंने 2 मुलाजिम रखे हैं, उनकी सैलरी और जो मैं रेंट दे रहा हूँ उसका, यानी उन सब कुछ बीच में ऐड करके फिर अपना मार्जिन रख के फिर देनी है। ये बंदा आपको बिल्कुल मुनासिब होलसेल रेट पे दे रहा है और ऊपर से आपको ये क्या कह रहा है भी आप जो गरीब हैं उनके लिए और डिस्काउंट कर देंगे। तो अफजल भाई मैं आपके बिज़नेस से बहुत खुश हूँ, मुतासिर हूँ। तो आप लिहाजा हमें 2 चप्पल हमारे पास ऑर्डर ले 200 लें, वाली जूती है, एक 8 नंबर और एक 9 नंबर, और अच्छे से कलर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो इंशाल्लाह मैं आपसे ओके जी। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। चलें जी, किसी भाई ने भी अगर चप्पलें लेनी हो, शूज़ लेने हो, चाइना का माल, अगर कोई गरीब बंदा है जिसके पास इतने पैसे नहीं हैं, 400-500-600 तक जो बंदा अपने बच्चों के लिए जूतियाँ नहीं ले सकता, वो उनके लिए अफजल भाई आपने सिर्फ 200 रुपये रखने हैं। हाँ सेल जो है ना पुराना ले लेना वो 200 रुपये देने गरीब आवाम को। जो बंदा देखिए अब एक मज़दूर मजदूरी करके आता है, वो इतना उसके पास नहीं पैसे होते कि वो अपने किसी बच्चे को जुतियाँ ले सके। मैं की बात काटता हूँ, मैं इस बात में एक ऐड करता हूँ। देखिए कि मैं क्या कह रहा था अभी, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। वो अपनी चीज़ को पहले ही बता रहे हैं, हालांकि जो दुकानदार होता है वो हर एक चीज़ को छुपा के सेल करता है। वो क्या बोल रहा है कि जो 200 वाला है वो वही पुराना लैनर है, प्योर लैनर नहीं है, बताते हैं बता के वो माल सेल कर रहा अच्छी है। क्वालिटी है और ये लो क्वालिटी है। मैं कह रहा हूँ हकीकत बात, दुनिया जो कायम है ना ऐसे लोगों की वजह से कायम है। थैंक यू जी, सबका शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाजमी कीजिए। शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।